प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि इस क्लास को देखने के बाद कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। आज हम दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम 2026 के लिए हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि आपके एग्जाम में हिंदी व्याकरण से किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। और हिंदी के अपन पूरे 50% दोस्तों देखेंगे। आपको पता है आपके एग्जाम में तो हिंदी से 30% आते हैं, बट मैं इस क्लास में आपको पूरे 50 क्वेश्चन दोस्तों हैं वो हिंदी के व्याख्या सहित करवाने वाला हूँ। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें और लास्ट में कमेंट करें कि आपके हिंदी में 50 में से कितने क्वेश्चन हैं वो यहाँ से सही होते हैं। ये क्लास दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से इस क्लास को पूरा जरूर देख लेना, ठीक है। तो चलिए क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा है। क्लास का पहला प्रश्न पूछा, व्याकरण में संधि का अर्थ क्या होता है। जब अपन व्याकरण पढ़ते हैं उसमें आपको बताना है संधि का अर्थ क्या होता है। दो शब्दों का मेल, प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में मेल, दो पदों का मेल या वर्ण तथा शब्द का मेल। देखिए विद्यार्थियों, व्याकरण में संधि का अर्थ क्या होता है। प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में मेल होता है, उससे संधि कहा जाता है। यानी विद्यार्थी जो भी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है। यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है। फटाफट कमेंट करके बता देंगे यहाँ पर विसर्ग संधि किसमें है, वो यहाँ पर नहीं है दोस्तों। नीरव में, निर्दय में, निडर में या निरोग में। फटाफट कमेंट करें सभी विद्यार्थी। विसर्ग संधि किसमें दोस्तों नहीं है। फटाफट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका दोस्तों उत्तर रहेगा निडर। निडर शब्द में विसर्ग संधि का प्रयोग है वो नहीं हुआ है, यानी सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी को सही कर रहा है बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, उ प्लस उ स्वरों का मेल किन शब्दों से हुआ है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है उ धन उ है, इनका दोस्तों मेल किन शब्दों से हुआ है। गंगोर्मी से, लघुर्मी, भानुदेय या गुरुपदेश। तो इसका दोस्तों मेल हुआ है वो हुआ है लघुर्मी से। जो विद्यार्थी लघुर्मी बता रहा है, लघुर्मी ऑप्शन आपका एकदम राइट है। देखो जो भी क्वेश्चन मैं आपको हिंदी के करवा रहा हूँ ये बीएसटीसी एग्जाम में सीधे छपने वाले क्वेश्चन हैं, तो ध्यान से इस क्लास को देख लेना। अगला दोस्तों, अगला पूछा अंबुर्मी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। यहाँ पर आपको बताना है अंबुर्मी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। संधि विच्छेद है दोस्तों, विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, यही आते जा रहा है। इससे हार्ड क्वेश्चन दोस्तों इसमें नहीं आते हैं, ठीक है। तो अंबुर्मी का अगर दोस्तों यहाँ पर अपना संधि विच्छेद देखे तो क्या हो जाएगा, अंबु प्लस उर्मी। जो विद्यार्थी ऑप्शन डी को सही कर रहा है, डी ऑप्शन में दोस्तों अंबुर्मी का जो दोस्तों संधि विच्छेद है वो एकदम राइट किया हुआ है, ठीक है। अगला सवाल, पर्यावरण शब्द में कितने उपसर्ग है। कमेंट करेंगे दोस्तों। पर्यावरण शब्द में आपसे क्या पूछा है, कितने उपसर्ग दोस्तों लगे हुए हैं। तो इसके अंदर 2 उपसर्ग है, ठीक है ना। पर्यावरण शब्द में 2 उपसर्ग लगे हुए, ध्यान रखना। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग लगा है। प्राचार्य शब्द में दोस्तों अगर आपसे पूछे उपसर्ग कौन सा है तो यहाँ पर दोस्तों प्र उपसर्ग है। कौन सा है, ऑप्शन डी। जो विद्यार्थी ऑप्शन डी को सही कर रहा है बहुत बढ़िया प्यारे विद्यार्थियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, आचार शब्द में अति उपसर्ग लगाने पर क्या नया शब्द बनेगा। अगर अपने पास शब्द दोस्तों है आचार, आचार में अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर दोस्तों अति उपसर्ग लगाएंगे तो क्या बन जाएगा। आचार शब्द में अगर अपन अति उपसर्ग लगाएंगे तो क्या बनेगा, फटाफट कमेंट करेंगे। तो बनेगा अत्याचार। क्या बनेगा दोस्तों, अत्याचार। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला सवाल दोस्तों, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है। आरोह, आराम, आक्रोश, आकाश। देखिए यहाँ पर दोस्तों देखें कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें आ उपसर्ग नहीं है, तो वो है आराम। जो विद्यार्थी आराम बता रहा है, आराम ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पर आराम में विद्यार्थियों आ उपसर्ग का प्रयोग है वो नहीं हुआ है, ठीक है। अगर आप हिंदी का दोस्तों गहनतम तरीके से अध्ययन करना चाहते हो तो प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड कर लो। इसके अंदर हिंदी की थ्योरी है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। अंश शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा। अंश है, इसमें अपन क्या करेंगे, इक प्रत्यय लगाएंगे। तो बताओ कौन सा शब्द बन के तैयार हो जाएगा। फटाफट सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। जिसने भी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें विद्यार्थियों। तो देखिए अंश शब्द में अपन एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द दोस्तों तैयार होता है, आंशिक शब्द बने। क्या बनेगा, आंशिक शब्द बन के तैयार हो जाएगा। जो विद्यार्थी ऑप्शन सी को सही कर रहा है बहुत बढ़िया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल,
प्रत्यय जो संज्ञा के शब्दों के साथ मिलकर उसके रूप को बदल देते हैं वह क्या कहलाते हैं? बताओ भाई। प्रत्यय दोस्तों जो क्या करते हैं, संज्ञा शब्दों के साथ मिलकर उनके रूप को बदल देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? फारसी प्रत्यय होते हैं, अरबी प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय। तो बिल्कुल विद्यार्थियों, जो संज्ञा शब्दों के साथ मिलकर उनके रूप को बदलते हैं उन्हें कहते हैं तद्धित प्रत्यय। क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें तद्धित प्रत्यय वो कहा जाता है। अगला सवाल, अगला है मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय निहित है? मिलनसार में आपको बताना है कि कौन सा प्रत्यय निहित है दोस्तों। तो मिलनसार में दोस्तों सार प्रत्यय है वो यहाँ पर निहित है। जो विद्यार्थी ऑप्शन सी को सही कर रहा है, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है, ठीक है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़े। अगला सवाल आपके सामने। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, आई प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? आई प्रत्यय किसमें नहीं है वो आपको बताना है। लिखाई, लड़ाई, चलनी, चढ़ाई। चलनी शब्द यहाँ पर दोस्तों आए वो आई प्रत्यय से नहीं बना हुआ है। यानी जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहा है, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, यथामति शब्द में कौन सा समास है? कमेंट करेंगे। या यथामति दोस्तों शब्द इसके अंदर आपको बताना है कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास। तो प्यारे विद्यार्थियों, यथामति समास में देखें तो यहाँ पर दोस्तों क्या है? अव्ययभाव है। जो विद्यार्थी अव्ययभाव को कमेंट कर रहा है, अव्ययभाव ऑप्शन आपका राइट है। अगला, समास के कितने भेद होते हैं? 5, 3, 7, 6। तो समास दोस्तों होता है, उसके जो प्रकार अगर आपसे पूछे एग्जाम में, तो समास दोस्तों होता है वो टोटल कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। जो विद्यार्थी 6 बता रहा है, 6 ऑप्शन आपका राइट है। अगला दोस्तों, लंबोदर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्री, द्विगु या इनमें से कोई नहीं? तो लंबोदर शब्द में समास है बहुब्री समास दोस्तों। कौन सा है? लंबोदर में बहुब्री समास है प्यारे साथियों। देखिए विद्यार्थियों, आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बीएसटीसी एग्जाम 2026 की जारी कर रहे हैं, बीएसटीसी का संपूर्ण कोर्स आपको आरपी स्टडी ऐप के अंदर मिलने वाला है। अगर आप घर बैठे पहली बार में दोस्तों बीएसटीसी में नंबर लेना चाहते हो तो प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें। यहाँ से बढ़िया तरीके से दोस्तों आपको बीएसटीसी का संपूर्ण कोर्स मिल जाएगा, जिससे आप घर बैठे तैयारी कर सकते हो। साथ में पुराने पेपर फ्री है दोस्तों, हर क्लास के बाद टेस्ट होता है और हर क्लास की आपको पीडीएफ मिलेगी। अगर इस कोर्स का पेमेंट किसी और से करवाना चाहते हो तो नीचे दिए हुए हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं आपसे क्या पूछा। अगला पूछा है, अकाल पीड़ित में कौन सा समास है? कमेंट करेंगे दोस्तों, अकाल पीड़ित में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्री समास। तो अकाल पीड़ित में अगर समास देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों है तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। अगला सवाल दोस्तों, सही वर्तनी वाला शब्द है। हर्षा, ईर्ष्या, ईर्षा, ईर्ष्या। देखो यहाँ पर आपको सही वर्तनी का पूछे ना, तो यहाँ पर ऑप्शन बी की जो वर्तनी है वो क्या है? एकदम ऑप्शन बी वाले वर्तनी एकदम शुद्ध वर्तनी है। अगला, किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध है? सभी शब्द शुद्ध दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर देखो ऑप्शन बी को देखो, उज्जैनी, उत्कृष्ट, उपापोह। यहाँ पर क्या है विद्यार्थियों? सारे के सारे शब्द एकदम शुद्ध है, ठीक है। अगला सवाल, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। परिणति, प्रणति, परिणति, प्रणति। तो विद्यार्थियों, शुद्ध वर्तनी ऐसे प्रश्न बहुत आता है एग्जाम में, और यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा? वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, परिणति ऑप्शन ए, वो पहला वाला सही है एकदम, ठीक है। अगला, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जस्ट, जयस्ट, जेट या जस्ट। तो देखो जस्ट उत्तर होता है वो ऑप्शन डी आपका राइट है यहाँ पर। तो विद्यार्थी ऑप्शन डी को सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया साथियों। अगला, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैं भोजन नहीं लूँगा, उनको एक पुत्र है। मैं भोजन नहीं लूँगा, यहाँ दोस्तों उनके एक पुत्र हैं। शुद्ध वाक्य दोस्तों क्या है? उनको एक पुत्र है। जो विद्यार्थी ऑप्शन बी राइट कर रहा है यहाँ पर, बिल्कुल ये यहाँ पर क्या है? मैं भोजन नहीं करूँगा होता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों शुद्ध होता, बट यहाँ पर ऑप्शन क्या रहेगा? बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों, शुद्ध वाक्य को इंगित करो। लाओ एक पानी का गिलास, एक पानी का गिलास लाओ, गिलास एक पानी का लाओ, पानी का गिलास लाओ। देखा जाए सबसे शुद्ध कौन सा है दोस्तों, बताओ। सबसे शुद्ध देखा जाए तो कौन सा है दोस्तों? पानी का गिलास लाओ, ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा वाक्य यहाँ पर है वो दोस्तों शुद्ध है? फटाफट कमेंट करेंगे, बताओ फटाफट तरीके से कौन सा उत्तर आपका एकदम राइट है। शुद्ध वाक्य कौन सा है दोस्तों? चलिए,
शुद्ध वाक्य कौन सा है, फटाफट पहचान करेंगे सभी साथी। कमेंट आना चाहिए, कमेंट सबका आना चाहिए, खाली कोई नहीं बैठेगा दोस्तों, ठीक है ना। तो शुद्ध वाक्य दोस्तों है बैल और बकरी घास चरते हैं, बैल और बकरी घास चरते हैं, ये वाक्य एकदम शुद्ध है। अगला है दोस्तों सलमा घर जाती है, वाक्य है सलमा कहाँ जाती है, घर जाती है दोस्तों। वाक्य कैसा है, सरल वाक्य, निषेधात्मक है, आज्ञानार्थक है, इच्छावाचक है। तो सलमा घर जाती है वाक्य है वो एकदम सरल वाक्य, सिंपल वाक्य, ठीक है। अगला प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर लगता है, जब वाक्य समाप्त होता है तब क्या लगता है दोस्तों, अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो जब वाक्य दोस्तों कंप्लीट होता है उस पर क्या लगाते हैं अपन, पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला आज बहुत पानी गिरा, वाक्य है साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, उपवाक्य। आज बहुत पानी गिरा, ये जो वाक्य दोस्तों है ये कैसा वाक्य है, आज बहुत पानी गिरा वाक्य दोस्तों है वो आपका यहाँ पर कैसा वाक्य हो जाएगा, तो बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका, साधारण वाक्य। कैसा वाक्य है, साधारण वाक्य। जिसने भी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हमारी क्लास की टाइमिंग फिक्स है, मॉर्निंग 7 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 9 बजे हमारी क्लास लाइव आती है, ठीक है। अगला दोस्तों यदि हम गवाही नहीं देंगे तो काम न बन जाए, किस प्रकार का वाक्य है दोस्तों, यदि हम गवाही दे देंगे तो काम न बन जाए, तो इसका मतलब है संकेतवाचक है दोस्तों। कैसा है ये वाक्य, संकेतवाचक वाक्य है। अगला है 10 शब्द का सही अर्थ भेद क्या है, तो इस वाले 10 का होता है डंक और इस वाले का होता है चुभन, ठीक है ना। बहुत ही कम समय में बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों, BSTC का पेपर जो आता है उसमें इसी तरीके के क्वेश्चन दोस्तों हैं वो सीधे छपते हैं। किस क्रमांक में कंटक और कंटक शब्द का सही अर्थ भेद है दोस्तों, देखिए कंटक और कंटक शब्द का सही अर्थ भेद किस में है, तो कंटक का दोस्तों अर्थ क्या होता है सेना और कटक का मतलब कांटा। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन ए को राइट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही है। अगला किस विकल्प में शब्द युग्म का सही अर्थ भेद नहीं है ना, ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें दोस्तों देखिए अभिज्ञ अभिज्ञ, आदि आदि, लक्ष्य लक्ष्य, प्रेषक प्रेषक, तो बिल्कुल ऑप्शन ए आपका राइट है दोस्तों। अभिज्ञ और अभिज्ञ का मतलब होता है ना समझ, अभिज्ञ का मतलब होता है मूर्ख, तो ऑप्शन सही नहीं कौन सा है यहाँ पर पूछा है ना, तो विद्यार्थी ऑप्शन यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये दोस्तों क्या है, असंगत है। बाकी सब यहाँ पर दोस्तों है वो एकदम राइट है, इन दोनों का अर्थ है वो गलत लिखा हुआ है प्यारे विद्यार्थियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ कुछ युग्म का सही अर्थ भेद है, फटाफट कमेंट करेंगे। कुछ कुछ का अगर आपसे पूछे कि सही अर्थ भेद क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला उत्तर आता है ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड दोस्तों। इस वाले कुछ का अर्थ होगा उरोज और इसका होगा प्रस्थान, तो सी ऑप्शन आपका सही है। अगला दोस्तों मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द जो क्या है साथियों, मोक्ष की इच्छा रखता उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मुर्मुक्षु। क्या कहते हैं दोस्तों, मुर्मुक्षु कहते हैं। बादल के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, बादल के लिए दोस्तों शब्द होता है जलद, जलद शब्द दोस्तों है वो बादल के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। अगला जिसका कोई अर्थ न हो उसे क्या कहते हैं, समर्थक, सार्थक, अनर्थ या निर्थक, बताओ भैया। जिसका कोई अर्थ न हो तो उसे प्यारे विद्यार्थियों कहते हैं निरर्थक। क्या कहते हैं, निरर्थक कहते हैं, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला पर्वत के नीचे की तिलहटी भूमि के लिए सार्थक शब्द दोस्तों, पर्वत के नीचे दोस्तों जो क्या होती है तिलहटी भूमि होती है ना, उसके लिए सार्थक शब्द क्या रहता है, तो वो रहता है दोस्तों उपलेय का, ठीक है। अगला है जहाँ धरती आकाश मिलते दिखाई देते हैं उनके लिए एक शब्द, बिल्कुल ऐसा स्थान अपन को दिखाई देता है दूर से देखते हैं तब कि वहाँ धरती आकाश मिलते हुए, तो वो क्या होता है, फटाफट कमेंट करेंगे सभी साथी। जहाँ पर धरती व आकाश मिले हुए दोस्तों दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं, तो बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका है यहाँ पर दोस्तों, उसे कहा जाता है बिल्कुल आपका ऑप्शन सी क्षितिज। क्या कहते हैं, क्षितिज कहते हैं। अगला दोस्तों किसी के पास रखी हुई वस्तु को दूसरी वस्तु के लिए एक शब्द, बिल्कुल किसी के पास रखी दूसरी की वस्तु होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अपने पास कोई वस्तु रख के गया दोस्तों तो उसे अपन क्या कहते हैं, उसे कहते हैं थाती। क्या कहते हैं, थाती कहा जाता है। अगला दोस्तों विग्रह का विलोम क्या होता है, विग्रह दोस्तों विग्रह मतलब अलग होता है, तो विग्रह का विलोम होता है संधि, संधि मतलब जोड़ना, तो ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों गमन का विलोम शब्द होता है निर्गम, गमनागम, आगमन या प्रत्यागमन, बताओ भैया। गमन का विलोम उल्टा है ना, तो होता है आगमन। क्या होता है, आगमन, सी ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पर। जो भी साथी सी बता रहे हैं बहुत बढ़िया दोस्तों। अगला है श्री गणेश का विलोम शब्द, श्री गणेश का मतलब क्या होता है, कार्य स्टार्ट करते तब उसे कहते हैं श्री गणेश करना,
तो इसका विलोम होता है इतिश्री। क्या होता है? इतिश्री दोस्तों, ठीक है ना। और जो विद्यार्थी BSTC की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, जिन्होंने कोर्स ज्वाइन कर लिया है और मॉडल पेपर लेना चाहते हैं, तो BSTC के 21 मॉडल पेपर है वो भी आपको RP स्टडी ऐप के अंदर मिल जाएंगे। इसलिए प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें, यहाँ से BSTC कोर्स, पुराने पेपर या गोल्डन टेस्ट सीरीज है वो आप ज्वाइन करके घर बैठे BSTC की शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला प्रश्न आपसे पूछा है किस क्रम के विलोम उचित नहीं है? उचित कौन सा नहीं है दोस्तों? निरद्र का स्तूपेय, पितज्ञ का कुलता, परितोष का संतोष, नत का उन्नत। देखो कौन से विलोम शब्द यहाँ पर है वो सही नहीं है दोस्तों, तो बिल्कुल उचित नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखा जाए तो बिल्कुल आपका उत्तर सबका आ चुका शानदार दोस्तों। कौन सा रहेगा? सी ऑप्शन, परितोष का विलोम संतोष नहीं होता है। अगला दोस्तों, कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? सरिता, तरंगिणी, तरणी, निर्जरणी। तो बिल्कुल तरणी शब्द है वो यहाँ पर नदी का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। अगला, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? भ्रमर, भ्रमर भौरा दोस्तों होता है ना, तो बताओ भ्रमर का पर्यायवाची कौन सा यहाँ पर है? वो नहीं है। तो ब्रजेश होता है वो भ्रमर का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है, किस समूह में सभी शब्द प्रवर्त के पर्यायवाची है? प्रवर्त की बात करें विद्यार्थियों, सेल, अद्री, अंचल, नग, ये क्या है? सभी के सभी प्रवर्त के पर्यायवाची होते हैं। अगला सवाल, अमृत का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। पीयूष, अमीय, सुधा, व्योम। देखिए अमृत की बात करें विद्यार्थियों तो अमृत का पर्यायवाची कौन सा नहीं होता है? व्योम होता है ना, ये अमृत का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोपोक्ति का अर्थ क्या है दोस्तों? है ना, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए का अर्थ क्या होता है? अत्यंत कंजूस होना। ठीक है, आगे कुआ पीछे खाई लोपोक्ति का सही अर्थ है दोस्तों। तो इसकी और आएगा दोनों तरफ क्या होना दोस्तों? संकट होना। आगे जाए तो कुआ में गिरेगा, पीछे जाएगा तो खाई में गिरेगा, मतलब दोनों ओर संकट आ जाना। अगला सवाल दोस्तों आपसे सामने, उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ क्या है? असंभव कार्य करना, गंगा की धारा में तैरना, विपरीत कार्य करना या दोहरा फायदा। तो बिल्कुल विद्यार्थियों उल्टी गंगा बहना मतलब विपरीत कार्य करना, उल्टा काम करना। ठीक है, गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? गुलर का फूल होने का मतलब क्या हो जाएगा? कभी दिखाई न देना। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। तो ये आज का सेशन था। फटाफट तरीके से क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करें दोस्तों कि आपके इन 50 क्वेश्चन में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी है विद्यार्थियों। ये दोस्तों BSTC के लिए राजस्थान GK के क्वेश्चन में लेके आता हूँ, इसी के साथ हिंदी के भी आपके डिमांड आ रही तो हिंदी के क्वेश्चन भी लेके आया हूँ दोस्तों। बाकी GK क्लास तो अपनी आती रहेगी, साथ में रीजनिंग है, हिंदी है, वो भी मैं दोस्तों यहाँ पर करवाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थियों मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।